अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे और अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें भी कर रहे होंगे। ये फ़र्स्ट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले तो आपको जो दो तीन जो ऑब्जेक्टिव हैं इस वीडियो के, पहले मैं वो आपको ब्रीफ़ कर दूं ताकि आखिर तक आप इस वीडियो के मकसद को समझें और कोशिश करें कि आखिर तक कनेक्ट रहें। नंबर वन, मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नंबर टू, ये जो फॉरम हमने यूज़ किया है, ये हमने क्यों यूज़ किया है और उसके पीछे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। और नंबर थ्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इस तमाम डिस्कशन के, इस फोरम के बेनिफिशरी वो कौन होंगे और ये किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए और किसको हेल्प करने के लिए हम ये फ़ोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे आखिरी चीज़ क्या है, जो मेजर पॉइंट है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। सबसे पहले तो देखें मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मोस्टली लोग मुझे जानते हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री सेल्स में से मेरा कोई 25 साल का मेरा ताल्लुक़ है। पहली और आखिरी जॉब मेरी सेल्स की है और कैरियर का स्टार्ट मैंने आप ये समझें कि एक तरीके से बिल्कुल बेसिक सेल्समैन के तौर पे किया और साइकिल से किया। आज भी सेल्स ही करते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब फील्ड में होते हैं तो अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करके और पैदल हम सेल्स करते हैं जाके अपनी सेल्स टीम के साथ। तो आज भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट डेफ़िनेटली 25 साल के अंदर जो तजुर्बात हैं, जो लर्निंग हुई है फील्ड से, जो कहते हैं कि घाट घाट का पानी पीने के बाद आपको जो लर्निंग होती है, वो लर्निंग आपको किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में नहीं मिलती। जो लोग पढ़ लिख के भी आते हैं तो वो भी अल्टीमेटली जो उनकी जो स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, जो उनकी नॉलेज इम्प्रूव होती है, या जो रियल टाइम उनकी जो जो नॉलेज होती है, वो उनको फील्ड से ही मिलती है। तो पहली और आखिरी जॉब सेल्स की है। क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है मेरी, बहरी यूनिवर्सिटी कराची से। और पढ़ाई के साथ ही कैरियर भी चलाया है साथ में और पढ़ाई भी साथ में चलाई है। तो ये थोड़ा सा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। करंटली आई एम वर्किंग एज अ जीएम सेल्स और शुरुआत जो पहली जॉब थी मेरी वो सेल्समैन थी। तो कैरियर में सेल्स ऑफिसर, सबसे पहले तो खैर सेल्समैन, जिसको आप उर्फ़ आम में ऑर्डर बुकर कहते हैं, डीएसएफ कहते हैं, सेल्स एग्जेक्टिव कहते हैं, एसई कहते हैं इसको आप। उसके बाद सेकंड पोजीशन सेल्स ऑफिसर भी काम किया है, टीएसई भी काम किया है, आईबीएल में कोई 1-1.5 साल टीएसओ काम किया है। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि कैरियर आगे बढ़ता रहा, प्रमोशंस होती रहीं, एजुकेशन बढ़ती रही आगे, उससे बहुत बेनिफिट मिला। तो फील्ड मैनेजर, आईएमटी मैनेजर, होरेका चैनल मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर और नेशनल सेल्स मैनेजर, फाइनली जीएम सेल्स। तो ये मेरा छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ज़्यादातर मेरा ताल्लुक़ कराची से रहा है, बट थ्रू आउट अपने 25 साल के कैरियर में अगर मैं आपको समरी बताऊं तो कोई पाकिस्तान के कोई 175 175 प्लस सिटीज़ में जाके सेल्स की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची का तो खैर बहुत ही तजुर्बा रहा है सेल्स के हवाले से और फ्रंट लाइन का रहा है, क्योंकि शुरू के जो मेरे 10 से 12 साल जो प्योर पर्सनल सेलिंग के या फ़ेस टू फेस सेल्समैनशिप के जो मेरे गुज़रे हैं, वो 10 से 12 साल वो कराची में ही गुज़रे हैं। और उसके बाद थ्रू आउट फिर जैसे जैसे प्रमोशन होती रही है, तो शुरू में आप काम करते हैं, फिर आप जब मैनेजरियल पोजीशन पर जाते हैं तो फिर आप काम लोगों से करवाते हैं, तो वो आपकी स्किल्स पे डिफरेंट होती हैं। तो आखिर के कोई 15 साल आप कह लें तो उसमें ज़्यादातर मैनेजरियल रोल रहा है, जिसमें रीजनल सेल्स मैनेजर, इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड सेल्स मैनेजर रहा हूँ, फिर नेशनल सेल्स मैनेजर और फाइनली जीएम। बट एक चीज़ जो कॉमन है जो शुरू से लेकर आखिर तक है, और वो है आपकी सेल्स की स्किल्स। तो ये सेल्स की स्किल्स एक सेल्समैन का जो है वो बुनियादी खासा है, और इसके बगैर कोई भी सेल्स के अंदर अपनी ग्रोथ को अचीव नहीं कर सकता। तो इस पूरे सेकंड पॉइंट कि ये हमने फ़ोरम क्यों बनाया है, शुरू में शायद मुझे एहसास नहीं हुआ 10 से 12 साल में, जब मैं ख़ुद सेल करता था तो मुझे इतना एहसास नहीं था। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि शुरू में जो सिखाने वाले थे, जिन प्लेटफॉर्म से मैंने काम किया,
उन सब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक अच्छी लर्निंग दी, और वहाँ पर एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट था कि वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला भी और मुझे सिखाया भी गया। लेकिन जैसे जैसे मैं सीनियर पोजीशन पे मैंने आके काम करना शुरू किया, रीजनल सेल्स मैनेजर, नेशनल सेल्स मैनेजर और फाइनली जीएम, तो और जिस तरह मैंने अब जाके पूरे पाकिस्तान की टीम्स लोगों से मिलना शुरू किया, और फ्रंट लाइन की सेल्स टीम जिसमें ऑर्डर बुकर भी होते हैं, टीएसई भी होते हैं, सेल्स ऑफिसर भी होते हैं, मर्चेंटाइजर्स भी होते हैं, बीएस भी होती हैं, तो एक चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि आपको जो सिखाने का जो माहौल है वो हर जगह नहीं मिलता, आपको अच्छे उस्ताद हर जगह नहीं मिलते, आपको एक लर्निंग इन्वायरमेंट हर जगह नहीं मिलता। और ये हकीकत है, चाहे आप उसको अच्छा समझें या इसको आप थोड़ा सा नेगेटिव लें, बट सेल्स जो एक वाहिद फील्ड है, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी फील्ड है और एक पूरी फैमिली है, इसमें बहुत बड़ा एक समझिए कि एक सर्कल काम करता है, शायद हज़ारों नहीं तो लाखों लोग सेल्स से रिलेटेड हैं, और हर इदारे के अंदर जो है कहीं ना कहीं सेल्स आप कर रहे होते हैं। और कुछ करें ना करें, बहुत सारे इदारों में प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, बहुत सारे इदारों में सर्विसेज सेल करते हैं, बट सेल्स का अल्टीमेटली हर इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक़ है। और सेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और एक बहुत बड़ी एक समझ लें कि एक फील्ड है जिसके अंदर बेचारे जो लोग आते हैं नीचे से आते हैं, तो उनको सीखने को या सिखाने वाला जो होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। हाँ, उनकी जो लर्निंग होती है ज़्यादातर उनकी उनके बॉसेस करते हैं, और अच्छा बॉस मिल जाता है तो समझ लें कि आपके लिए एक बहुत नेमत होती है। बाज़ औक़ात आपको अच्छे बॉस नहीं मिलते, और जो सिखाते भी हैं तो मैंने तो ये देखा है कि जितना सिखाना चाहते हैं उतना सिखाते हैं। तो इस फ़ोरम को बनाने का मकसद यही है कि हम एक लार्जर स्केल के ऊपर हम कोशिश करें कि जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता, और ये जो कुछ मैंने सीखा है तो मैं कम अज़ कम एटलीस्ट अपने तजुर्बा, अपनी तालीम, और जो सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं और जो स्किल्स मैंने सीखी हैं, तो वो मैं ज़रूर आप तक कम्युनिकेट करूँ। तो ये फ़ोरम डेफ़िनेटली बहुत बड़ा फ़ोरम है, कोशिश करेंगे कि इसको हम पब्लिक करें, इन तमाम वीडियोस को। ये मेरी टीम के लिए भी है, और जो भी इसको मुस्तफ़ीद होना चाहता है तो मुस्तफ़ीद हो सकता है इसके अंदर। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया कि ये हमने फ़ोरम क्यों बनाया है, इसके बेनिफिशरी कौन है। देखें, सेल्स, मैंने आपसे कहा कि सेल्स हर लेवल के ऊपर होती है, जो और सबसे बड़ी जो सेल्स कि जो मैंने फ़ील किया है कि जहाँ पर लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती, लोगों की कोचिंग नहीं होती, लोगों की काउंसलिंग नहीं होती, वो है फ्रंट लाइन की सेल्स टीम। फ्रंट लाइन सेल्स टीम देखें वो होती है जो कि मार्केट में जाके आपकी किसी भी कंपनी की सेल्स को जनरेट कर रही होती है, और ये समझें कंपनी की मेरी नज़र में बैकबोन होती है। पूरी कंपनी जो खड़ी होती है वो इस फ्रंट लाइन सेल्स की एफ़र्ट्स के ऊपर खड़ी होती है। ये वो टीम है जो सबसे ज़्यादा धूप बर्दाश्त करती है, ये वो टीम है सबसे ज़्यादा मार्केट के प्रेशर्स बर्दाश्त करती है, और मैं इसको थोड़ा सा अगर हार्श वर्ड में इस्तेमाल करूँ तो धूल मट्टी और लोगों की हर अच्छी बुरी बात बर्दाश्त करती है, और उसके बाद अपनी कंपनी में सेल्स लेके जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो टीम है जिस पे आई थिंक, जो मैं समझता हूँ कि इस पे सैलरीज़ तो खैर कंपनीज देती हैं, और सबसे कम सैलरीज इसी लेवल के ऊपर होती हैं, बट जो इन्वेस्टमेंट होती है इस टीम के ऊपर बहुत सारी कंपनीज़ की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ कि जहाँ सबसे कम ट्रेनिंग जो है वो इस फ्रंट लाइन सेल्स टीम के ऊपर या इन्वेस्टमेंट की जाती है ट्रेनिंग की मद में। हाँ, बहुत सारे इदारे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो अपनी फ्रंट लाइन सेल्स टीम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी ट्रेनिंग के अंदर, उनकी डेवलपमेंट के अंदर उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। फॉर्चुनेटली मैं भी एक ऐसे ही इदारे से निकल के आया हूँ जहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हुई, मुझे सबसे पहले मुझे ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद मुझे फील्ड में उतारा गया। लेकिन इन मोस्ट केसेस ऐसा नहीं होता। बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं चंद के नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे प्रीमियर ग्रुप है, उस ज़माने में आईबीएल था, आज अबू दाऊद है, मूलर है, और एनपीडी है। ये वो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबसे ज़्यादा इनके पास जो फ्रंट लाइन की सेल्स टीम्स होती हैं, और ये मैंने देखा है किसी हद तक ये अपने लोगों की ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। तो लेकिन मेरा ये जो फ़ोरम बनाने का जो बुनियादी मकसद है, ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, जिनको, क्योंकि सेल्स में अमूमी ये देखा गया है कि जितने भी लोग सेल्स में सबसे पहले फ़्रेश आते हैं, मैं भी फ़्रेश था, किसी ने मुझे सपोर्ट किया, कोई मेरा रेफरेंस था,
तो मैं किसी इदारे में मेरी इंडक्शन हो गई या कहीं मुझे चांस मिल गया काम करने का। लेकिन मुझे शुरू में तो मैं शाये तो नहीं था खैर, लेकिन मुझे मुझे मेरे बॉस ने सिखाया या मुझे मेरे सीनियर्स ने मेरी थोड़ी सी ट्रेनिंग दी। उसके बाद फिर आपको मार्केट हालात खुद सिखा देते हैं, और सीखने का जज्बा भी जिसमें होता है तो वो जल्दी सीखता है। तो मोस्टली ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं होती। हमने देखा होगा कि हर चीज़ की कोई प्रोफेशनल एजुकेशन है। आप इसको इस तरह समझ लें कि डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन बट सेल्स एक ऐसी फील्ड है कि एक प्रोफेशन है जिसमें अच्छे पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर को एज सच कोई इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म को सेल्स यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद भी, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बट इसको सेल्स यूनिवर्सिटी का नाम देने का मकसद भी है कि हम इस फोरम के ऊपर सेल्स से रिलेटेड जो कुछ मैंने सीखा है, जो जो एस्पेक्ट होते हैं हर चैनल के, हर लेवल के ऊपर हम कोशिश करेंगे इनको डिस्कस करें, और हम चीज़ों को ग्रह खोलने की कोशिश करें। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि मैंने देखा है कि बहुत कॉम्पिटेंट बच्चे होते हैं, बहुत कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, बट उनकी सही काउंसलिंग, उनकी कोचिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो उनका जो पोटेंशियल है वो बाहर नहीं आ पाता, और वो एक तरीके से अपनी पोजीशन जो जिस पे भी काम कर रहे होते हैं वहीं काम करते रहते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं 20-20 साल ऑर्डर बुकर काम किया है और आगे ग्रोथ नहीं ले पाते अपनी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 15-15 साल, 20-20 साल उन्होंने सेल्स ऑफिसर से हैं तो सेल्स ऑफिसर ही हैं। तो बेसिकली उनकी ग्रूमिंग, उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएँ। तो फ़ायदा उनको होगा सबसे पहले जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो कि इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जिनको बेसिक्स का पता होना चाहिए, क्योंकि हर हो सकता है कि आपको कोई ना बताए, आपका बॉस ना बताए आपको, बट हम कोशिश करेंगे कि हम उसको जो 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 बिल्कुल फ्रंट लाइन पे, जो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल नौबारिद हैं, तो हम उनको कुछ ना कुछ उनको हम समझा सकें कि सेल्स की फील्ड को किस तरीके से इसमें आप एक सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हैं आप। और जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, तो मेरी सबसे पहले तो अटेंशन वो लोग ही हैं जिन तक मैं पहुंच नहीं पाता, टाइम की कमी की वजह से, सफ़र की वजह से। तो मेरी कोशिश है कि मैं उन तक वो भी ज़रूर ये वीडियो देखें और आगे आने वाली वीडियोस भी देखें। और ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ आपको इसमें नहीं पता हो, बहुत सारी चीज़ आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें पता नहीं होंगी, तो अच्छा है, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा और आप डिस्कस भी कर सकते हैं। और जिस भी फोरम से मुझे आपके कोई इश्यूज़ हैं तो बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी चॉइस है कि हम जो क्योंकि बहुत बड़ी एक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आगे, और ये शायद कुछ सैकड़ों वीडियो के ऊपर शायद बनेंगी इस फील्ड के हवाले से। बट मैं शुरुआत करना चाहूँगा बिल्कुल बेसिक सेल्स से, जिसमें हम जब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे तो हम एक बिल्कुल फ्रेश एक हम सेल्स मैन के तौर पर हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे कि एक नया बंदा जिसको सेल्स का कुछ नहीं पता, तो वो कैसे सेल्स कर सकता है, और किस तरीके से अपने कैरियर को बेहतर कर सकता है। इसके बेनिफिशरी कौन होंगे? इसके बेनिफिशरी वो हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं। नंबर 2, वो लोग जो कि ऑलरेडी सेल्स में काम कर रहे हैं बट वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। ठीक है, सेल्स में देखें हम मैं सेल्समैन, मैं अभी हमसे बात कर रहे हैं फ्रंट लाइन सेल्स की। अभी हम सेल्स ऑफिसर और सीनियर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी सीखे हैं, उन्होंने कुछ सीखा है, उनके कुछ एक्सपीरियंस है, तो ही वो आगे ग्रो करके गए। अब हम बात कर रहे हैं सेल्समैन की, जिसको हम ऑर्डर बुकर, मैं सेल्समैन कहूँगा तो आप समझ लें कि ये ऑर्डर बुकर, टीएसई, और आप इसको डीएसएफ कह लें इसको आप। तो ये तीनों टर्म्स इस्तेमाल होती है मार्केट के अंदर। सेल्समैन मैं इनको 3 कैटेगरी में रेट करता हूँ। एक बिलो एवरेज, मतलब एक बिल्कुल समझ लें कि बिलो एवरेज होते हैं जो कि अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, सुनते रहते हैं बातें अपनी सीनियर्स की और कुछ अरसे के बाद क्विट कर जाते हैं या स्विच कर जाते हैं। 2 होते हैं जो कि एवरेज होते हैं, जो कि सम हाउ टारगेट कर रहे होते हैं, 3-4 महीने में 2 टारगेट कर लिए, या अपनी जो सीनियर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाते हैं। ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाते, बट कम से कम उनकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने सीनियर्स की, उनको उनके लेवल तक आप टारगेट अचीव कर लेते हैं, या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके साथ। तीसरी वो कैटेगरी होती है जो कि एक्सीलेंट या अच्छे सेल्समैन होते हैं, बेहतरीन सेल्समैन होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि
जिसको मैं कहता हूँ कि ये सेल्स टीम का पूरा पिलर्स में से होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये बैकबोन होते हैं पूरी सेल्स टीम की। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, एक आप ऑर्डर बुकर्स हैं, कुछ 6 का ऑर्डर बुकर का ग्रुप है और आपको एक सुपरवाइज़र लीड करता है, तो आप उस 6 के अंदर आप समझ लें कि उसके कोई टॉप 2 टॉप 3 में आते हैं। ये वो होते हैं जो कि एक स्टार सेल्समैन होते हैं, जो कि जिस पे डिपेंडेंसी होती है सीनियर मैनेजमेंट की, और उनको हर डिस्कशन में, हर फोरम के ऊपर उनको मौका दिया जाता है और वो हर जगह उनकी एक रिकग्निशन होती है, उनकी पहचान होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक तो जो फ्रेश हैं उनको हम सिखाएं कि सेल्स क्या होती है और वो कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं। नंबर 2, जो कि एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, हम उन वो भी इससे कुछ सीखें और कोशिश इस पे सुनने के बाद उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो और अपना वो जो रैंक है वो थोड़ा सा बढ़ाएं ऑर्डर बुकर लेवल पे। और याद रखिएगा कि जो आखिरी स्टेज होता है जिसमें एक्सेलेंट सेल्समैन होते हैं, ये वो लेवल होता है कि जो आपकी प्रमोशन का या आपकी ग्रोथ का फेज़ होता है, कि उसके बाद आपको फिर सीनियर लेवल की पोजीशन या उससे ऊपर की पोजीशन आपको ऑफ़र हो सकती है मार्केट के अंदर भी और अपनी कंपनी के अंदर भी। तो हम बेसिकली जो बेनिफिशरी हैं वो ये हैं, और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि डेफ़िनेटली आपकी परफॉर्मेंस में इसका रिज़ल्ट आना चाहिए। रिज़ल्ट का मतलब ये है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, टारगेट्स अचीव करेंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे। और क्योंकि सेल्स में नॉर्मली होता ही है कि और अराउंड कोई 60-40 का रेशियो होता है। 60% आपकी फ़िक्स सैलरी होती है, जो कि आपकी बेसिक सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी होती है, फ्यूल होता है। उसके अलावा जो तकरीबन 30-35% जो है आपके इंसेंटिव्स होते हैं। तो ये आपकी स्किल्स आपकी बेहतर होने के बाद अब अपनी सैलरी, अपनी इनकम के अंदर को 30 से 35% इजाफ़ा कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियो को हम ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट रखें, 8 से 10 मिनट की बनाएं मैक्सिमम, क्योंकि टाइम की कमी होती है। ये पहली वीडियो है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी था, बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे पूरी उम्मीद होगी कि मैं इंसाफ कर सकूं। जो सीखा है मैंने, इल्म देखें एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने किसी सीखा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस इल्म को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ और उससे किसी दूसरे का फ़ायदा होना लाज़मी है। तो मैं समझता हूँ कि शायद आपने जो इल्म हासिल किया वो आपने उसका हक़ अदा कर दिया कि आप उसको दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ जिससे किसी को फ़ायदा हो सके। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक के साथ बात करेंगे और टॉपिक का सब्जेक्ट भी होगा और उसकी जो वीडियोज़, जितनी वीडियोज़ हैं हम उसके नंबरिंग भी करेंगे ताकि आपको उसको ट्रेस करने में आसानी हो। शुक्रिया अपना और अपने हल्का अहबाब का, और जो आपके आसपास ज़रूरतमंद लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।